ओम सप्तत्रिंशोऽध्यायः। व्यास जी तथा भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से महाराज युधिष्ठिर का नग में प्रवेश। युधिष्ठिर बोले, भगवन महामुने द्विज श्रेष्ठ, मैं चारों वर्णों के संपूर्ण धर्मों का तथा राजधर्म का भी विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। 1। द्विज श्रेष्ठ, आपत्तिकाल में मुझे कैसी नीति से काम लेना चाहिए? धर्म के अनुकूल मार्ग पर दृष्टि रखते हुए मैं किस प्रकार इस पृथ्वी पर विजय पा सकता हूँ? 2। भक्ष्य और अभक्ष्य से रहित उपवास स्वरूप प्रायश्चित की यह चर्चा बड़ी उत्सुकता पैदा करने वाली है। यह मेरे हृदय में हर्ष सा उत्पन्न कर रही है। 3। एक ओर धर्म का आचरण और दूसरी ओर राज्य का पालन, ये दोनों सदा एक दूसरे के विरुद्ध हैं। ये सोचकर मुझे निरंतर चिंता बनी रहती है और मेरे चित्त पर मोह छा रहा है। 4। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तब वेदवेताओं में श्रेष्ठ व्यास जी ने सर्वज्ञ महात्माओं में सबसे प्राचीन नारद जी की ओर देखकर युधिष्ठिर से कहा। 5। महाबाहु नरेश्वर, यदि तुम धर्म का पूर्ण रूप से विवेचन सुनना चाहते हो तो कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म के पास जाओ। 6। गंगेपुत्र भीष्म संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और सर्वज्ञ हैं। वे धर्म रहस्य के विषय में तुम्हारे मन में स्थित हुए संपूर्ण संदेहों का निवारण करेंगे। 7। जिन्हें दिव्य नदी त्रिपथगा गंगा देवी ने जन्म दिया है, जिन्होंने इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का साक्षात दर्शन किया है तथा जिन शक्तिशाली भीष्म ने बृहस्पति आदि देवशियों को बारंबार अपनी सेवा द्वारा संतुष्ट करके राजनीति का अध्ययन किया है, उनके पास चलो। 8, 9। शुक्राचार्य जिस शास्त्र को जानते हैं तथा देवगुरु विप्रवर बृहस्पति को जिस शास्त्र का ज्ञान है, वो संपूर्ण शास्त्र कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने व्याख्या सहित प्राप्त किया है। 10। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके महाबाहु भीष्म ने भृगुवंशी च्यवन तथा महर्षि वशिष्ठ से वेदार्गोंसित वेदों का अध्ययन किया है। 11। इन्होंने पूर्वकाल में ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र उद्दीप्त तेजस्वी सनय कुमार जी से, जो अध्यात्म गति के तत्व को जानने वाले हैं, अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा पाई थी। 12। पुरुष प्रवर भीष्म ने मार्कंडेय जी के मुख से संपूर्ण यतिधर्म का ज्ञान प्राप्त किया है और परशुराम तथा इंद्र से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई है। 13। मनुष्यों में उत्पन्न होकर भी इन्होंने मृत्यु को अपनी इच्छा के अधीन कर लिया है। संतानहीन होने पर भी उनको प्राप्त होने वाले पुण्य लोक देवलोक में विख्यात हैं। 14। पुण्यात्मा ब्रह्मर्षि सदा उनके सभासद रहे हैं। ज्ञान यज्ञ में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका उन्हें ज्ञान न हो। 15। सूक्ष्म धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले वे धर्मवेता भीष्म तुम्हें धर्म का उपदेश देंगे। वे धर्मज्ञ महात्मा अपने प्राणों का परित्याग करें, इसके पहले ही तुम इनके पास चलो। 16। उनके ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान दूरदर्शी कुंती कुमार युधिष्ठिर ने वक्ताओं में श्रेष्ठ सत्यवती नंदन व्यास जी से कहा। 17। युधिष्ठिर बोले, मुने, मैं अपने भाई बंधुओं का यह महान एवं रोमांचकारी संहार करके संपूर्ण लोकों का अपराधी बन गया हूँ। मैंने इस संपूर्ण भूमंडल का विनाश किया है। भीष्म जी सरलतापूर्वक युद्ध करने वाले थे तो भी मैंने युद्ध में उन्हें छल से मरवा डाला। अब फिर उन्हीं से मैं अपनी शंकाओं को पूछूं, क्या इसके योग्य मैं रह गया हूँ? अब मैं किस हेतु से उन्हें मुंह दिखा सकता हूँ? 18, 19। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब परम बुद्धिमान महाबाहु यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ने चारों वर्णों के हित की इच्छा से नृपति शिरोमणि युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। 20। भगवान श्रीकृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, अब आप अत्यंत हठपूर्वक शोक को ही पकड़े न रहें। भगवान व्यास जो आज्ञा देते हैं वही करें। 21। महाबाहो, जैसे वर्षाकाल में लोग मेघ की ओर टकटकी लगाए देखते हैं, उससे जल की याचना करते हैं, उसी प्रकार ये सारे ब्राह्मण और आपके ये महातेजस्वी भाई आपसे धैर्य धारण करने की प्रार्थना करते हुए आपके पास बैठे हैं। 22। महाराज, मरने से बचे हुए राजा लोग और चारों वर्णों की प्रजाओं से युक्त यह सारा कुरुजांगल देश इस समय आपकी सेवा में उपस्थित है। 23। शत्रुओं को मारने और संताप देने वाले नरेश, इन महामना ब्राह्मणों का प्रिय करने के लिए भी आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए। आप अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास की आज्ञा से हम सुहृदों का और द्रौपदी का प्रिय कीजिए तथा संपूर्ण के हित साधन में लग जाइए। 24, 25।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कमल नयन महामनस्वी राजा युधिष्ठिर संपूर्ण के हित के लिए उठ खड़े हुए। 26 पुरुष सिंह, साक्षात भगवान श्री कृष्ण, द्वैपायन व्यास, देवस्थान, अर्जुन तथा अन्य बहुत से लोगों के समझाने बुझाने पर महायशस्वी युधिष्ठिर ने मानसिक दुख और संताप को त्याग दिया। 27-28 पांडुनंदन युधिष्ठिर ने श्रेष्ठ पुरुषों के उपदेश को सुना था। वेद शास्त्रों के ज्ञान की तो वे निधि ही थे। सुने हुए शास्त्रों तथा सुनने योग्य नीति ग्रंथों के विचार में भी वे कुशल थे। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय करके मन में पूर्ण शांति पा ली थी। 29 नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा के समान राजा युधिष्ठिर वहां आए हुए सब लोगों से घिरकर धृतराष्ट्र को आगे करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर को चल दिए। 30 नगर में प्रवेश करते समय धर्मज्ञ कुंतीपुत्र युधिष्ठिर ने देवताओं तथा सहस्रों ब्राह्मणों का पूजन किया। तदनंतर कंबल और मृगचर्म से ढके हुए एक नूतन उज्ज्वल रथ पर जिसकी पवित्र मंत्रों द्वारा पूजा की गई थी तथा जिसमें शुभ लक्षण संपन्न 16 सफेद बैल जुते हुए थे, वे बंदीजनों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए उसी प्रकार सवार हुए जैसे चंद्रदेव अपने अमृतमय रथ पर आरूढ़ होते हैं। 31-33 भयानक पराक्रमी कुंतीपुत्र भीमसेन ने उन बैलों की रास संभाली। अर्जुन ने तेजस्वी श्वेत छत्र धारण किया। रथ के ऊपर तना हुआ वो श्वेत छत्र आकाश में तारिकाओं से व्याप्त श्वेत बादल के समान शोभा पाता था। उस समय माद्री के वीर पुत्र नकुल और सहदेव ने चंद्रमा की किरणों के समान चमकीले रत्नभूषित श्वेत चंवर और व्यजन हाथों में ले लिए। 36 राजन, वस्त्राभूषणों से विभूषित हुए वे पांचों भाई रथ पर बैठकर मूर्तिमान 5 महाभूतों के समान दिखाई देते थे। 37 नरेश्वर, मन के समान वेगशाली घोड़ों से जुते हुए शुभ रथ पर आरूढ़ हो युयुत्सु ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के पीछे पीछे चले। 38 शैब्य और सुग्रीव नामक घोड़ों से जुते हुए सुंदर सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हो सात्यकी सहित श्री कृष्ण भी कौरवों के पीछे पीछे गए। 39 भरत नंदन, कुंतीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के ज्येष्ठ पिता ताव गैंगधारी सहित पालकी में बैठकर उनके आगे आगे जा रहे थे। 40 इन सबके पीछे कुंती और द्रौपदी आदि कुरुकुल की वे सभी स्त्रियां यथायोग्य भिन्न भिन्न सवारियों पर चढ़कर चल रही थीं। इनके पीछे विदुर जी थे जो इन सब की देखभाल करते थे। 41 तदनंतर इन सबके पीछे हाथी और घोड़ों से विभूषित बहुत से रथी, पैदल और घुड़सवार सैनिक चल रहे थे। 42 इस प्रकार वैतालिकों, सूतों और मागधों द्वारा सुंदर वाणी में अपनी स्तुति सुनते हुए राजा युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। 43 महाबाहु युधिष्ठिर की यह सामूहिक यात्रा जुलूस इस भूतल पर अनुपम थी। उसमें हृष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। भीड़ बढ़ती चली जाती थी और बड़े जोर से जयघोष एवं कोलाहल हो रहा था। 44 राजा युधिष्ठिर की इस यात्रा के समय नगर निवासी मनुष्यों ने समूचे नगर तथा वहां की सड़कों को अच्छी तरह से सजा दिया था। 45 सफेद मालाओं तथा पताकाओं से नगर भूमि की भुत शोभा हो रही थी। राजमार्ग को झाड़ बुहार कर वहां छिड़काव किया गया था और धूपों की सुगंध फैलाई गई थी। 46 राजमहल के आस पास चारों ओर सुगंधित चूर्ण बिखेरे गए थे। नाना प्रकार के फूलों, बेलों और पुष्पहारों की बंधनवारों से उसे अच्छी तरह सुसज्जित किया गया था। 47 नगर के द्वार पर जल से भरे हुए नूतन एवं सुदृढ़ कलश रखे गए थे और जगह जगह सफेद फूलों के गुच्छे रख दिए गए थे। 48 अपने सुहृदों से घिरे हुए पांडुनंदन युधिष्ठिर ने इस प्रकार सजे सजाए द्वार वाले नगर हस्तिनापुर में प्रवेश किया। उस समय सुंदर वचनों द्वारा उनकी स्तुति की जा रही थी। 49 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि युधिष्ठिर प्रवेशे सप्तत्रिंशोऽध्यायः। 37 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर का नगर प्रवेश विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ। 37